हेलो गाइज, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल द ऑनलाइन एजुकेशन पॉइंट। यदि जिस कैंडिडेट का डीआरडीओ और दिल्ली पुलिस का एग्जाम है सो इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकता है, क्योंकि इस चैनल पर हम डीआरडीओ और दिल्ली पुलिस का फुल्ली मॉक टेस्ट को सॉल्व करेंगे और एक्सप्लेनेशन के साथ सॉल्व करेंगे। यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। ठीक, तो चलिए सॉल्व करते हैं। और ये डीआरडीओ और दिल्ली पुलिस का आपका फर्स्ट मॉक टेस्ट है, यानी मॉक टेस्ट 1 है। सो यहाँ पर शुरू से हो रहा है। यदि आप डीआरडीओ और दिल्ली पुलिस का एग्जाम आपका है तो आप इस चैनल पर सब्सक्राइब कर सकते हैं और ये इसको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक, तो चलिए सॉल्व करते हैं। फर्स्ट नंबर में है, एक विशिष्ट कोड में स्टाइल को ELTYS लिखा जाता है, तो उस कोड में यानी उसी भाषा में फ्रूट को क्या लिखा जाएगा। ठीक, तो आपको बताना है कि जो स्टाइल है, स्टाइल को ये लिखा जाता है तो फ्रूट को क्या लिखा जाएगा। एंड आपके 4 ऑप्शन दिए हुए हैं ABCD। ठीक, सो फर्स्ट का जो करेक्ट आंसर होगा वो C नंबर। ठीक, आप यहाँ पर देख रहे होंगे कि स्टाइल लिखा हुआ है। स्टाइल में जब देखिएगा तो यहाँ पर ELTYS लिखा गया है। स्टाइल को ELTYS लिखा गया है। ठीक, यानी लास्ट 2 डिजिट या रिवर्स किया हुआ है। ठीक, उसके बाद जब T है सेकंड नंबर है वो थर्ड नंबर पर आ गया है, और जो Y है वो सेकंड लास्ट पर, और S है जो लास्ट में आ गया है। ठीक, तो उसी तरीके से हम फ्रूट को लिखेंगे। जब फ्रूट को लिखेंगे तो यहाँ पर लास्ट 2 डिजिट था जो रिवर्स हुआ था, तो लास्ट 2 डिजिट है TI हो गया। उसके बाद कौन था, सेकंड ये डिजिट था यानी T था। जो T था यहाँ पर थर्ड डिजिट पर, थर्ड डिजिट पर क्या होगा, इसमें R आ जाएगा, TIR कौन सा ऑप्शन में है, तो आपको C नंबर में आपका करेक्ट हो जाएगा। पूरा नहीं सॉल्व करना है, हमें टाइम को कम से कम यूज करना है कोई भी क्वेश्चन सॉल्व करते वक्त। ठीक, और TIR आपका फर्स्ट ऑप्शन में मिल जा रहा है, नहीं थर्ड में मिल जा रहा है, आपका करेक्ट हो जाएगा। बाकी सॉल्व करने की जरूरत नहीं, क्योंकि सारा ऑप्शन डिफरेंट था। यदि कोई TIR से एक और है तो नेक्स्ट प्रोसेस करते हैं। ठीक, सेकंड नंबर है, दिए गए विकल्पों में से विषम संख्या को चुनना है आपको कि कौन सा विकल्प है। एंड आपके फर्स्ट ऑप्शन में है A नंबर में 4416, 8000, B नंबर में है 8432, C नंबर में है 4520 एंड D नंबर में है 4260। आपको बताना है कि इनमें से कौन सा ऑड है। तो चलिए इसे सॉल्व करते हैं। आपका ये सेकंड का D नंबर करेक्ट हो जाएगा। और चलिए देखते हैं कि कैसे होगा। जब आप इसे ध्यान से देखिएगा तो यहाँ पर 4416 लिखा हुआ है, यानी फर्स्ट 2 डिजिट का मल्टीपल कीजिएगा तो लास्ट 2 डिजिट आएगा। ठीक, इसमें भी देखिएगा कि फर्स्ट 2 डिजिट का मल्टीप्लाई कीजिएगा तो लास्ट 2 डिजिट आएगा, यानी 8 × 4 32, 4 × 4 16, और इसमें भी 4 × 5 20। तो सब में ये पैटर्न फॉलो हो रहा है, तो आपका D नंबर ऑड आएगा, यानी D नंबर आपका करेक्ट हो जाएगा, यानी D नंबर आपका विषम है। तो सेकंड का D नंबर करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है थर्ड नंबर, यदि S का अर्थ गुना है, V का अर्थ घटाना है, M का अर्थ जोड़ है और L का अर्थ भाग देना है, तो ये इक्वेशन है, आपको सॉल्व करके बताना है कि कौन सा करेक्ट है। आपके ऑप्शन दिया हुआ है, फर्स्ट नंबर में 45, सेकंड नंबर में 50, थर्ड नंबर में 40 और फोर्थ नंबर में 35। बताना है कि कौन सा करेक्ट होगा। ये सिंपल सा क्वेश्चन है। आप S जहां लिखा हुआ है उसके जगह पर आप गुना कर दीजिए, यानी यहाँ पर ये मल्टीप्लाई होगा। जहां V लिखा हुआ है वहां पर घटाना होगा, यानी यहाँ पर माइनस होगा। जहां M लिखा हुआ वहां पर जोड़ होगा। ठीक, और जहां पर L लिखा हुआ है वहां पर डिवाइड होगा। जब इसे आप सॉल्व कीजिएगा, जो इस इक्वेशन को सॉल्व कीजिएगा, यानी 5 - 9 + 63। ठीक, ये 63 है, और उसके बाद डिवाइड 9 × 7। जब आप इस इक्वेशन को सॉल्व कीजिएगा, इस इक्वेशन को, तो आपको फर्स्ट नंबर करेक्ट मिल जाएगा, यानी आपका जो इक्वेशन सॉल्व करने के बाद जो आंसर आएगा वो 45 आ जाएगा। यदि आपसे फिर भी नहीं होता है तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं, या हमारा टेलीग्राम है डीआरडीओ एंड दिल्ली पुलिस करके, वहाँ पर भी हमें आप बता सकते हैं कि हमें ये नहीं बना है। वो आपके लिए हमेशा खुला हुआ है, आप कमेंट कर सकते हैं वहाँ पर मैसेज कर सकते हैं हमें। नेक्स्ट है फोर्थ नंबर में,
ये आपको अल्फ़ाबेट सीरीज से है, बताना है कि यहाँ पर कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। आप इसे दो तरीके से बना सकते हैं। एक तरीका है आप इसे सीधा डायरेक्ट आंसर जो ऑप्शन दिया हुआ है उसे पुट करके देखेंगे कि कौन सा पैटर्न फॉलो हो रहा है, कोई पैटर्न फॉलो हो रहा है या नहीं हो रहा है, ठीक। या इसे एक और तरीका है जिसे आप इसे जितना भी ये प्लेस है उसे काउंट करके या आप उसे डिवाइड फैक्टर लिख लीजिए। जैसे आता है ये 18 है तो इसे आप 2 × 9 कर दीजिए या 3 × 6 कर दीजिए और इसमें देखिए कि कौन सा पैटर्न फॉलो हो रहा है, ठीक। उससे करके आप इसे बना सकते हैं। जो आपका ये फोर्थ का करेक्ट आंसर आएगा वो बी नंबर आपका करेक्ट आएगा। चलिए देखते हैं कैसे आएगा। जब इसे मैं थोड़ा सा साइड कर ले रहा हूँ, देखिए यहाँ पर एक्स के बाद क्या है, एक्स के बाद वाई, आप इसे मैं डायरेक्ट ऑप्शन से बना रहा हूँ, एक्स वाई, उसके बाद फिर जेड है, उसके बाद फिर एक्स है, फिर यहाँ पर आपको खाली स्थान की जगह पर एक्स रखना है, ठीक। एक्स हो गया, मैं इसे बड़ा रख रहा हूँ ताकि आपको पता चले कि यहाँ पर कौन सा ऑप्शन फिल किया जा रहा है, ठीक। उसके बाद वाई है, उसके बाद वाई के बाद वाई है, ठीक। क्योंकि आप यहाँ पर जब आप देखिएगा तो ये वाई हो जाएगा और ये वाई हो जाएगा, ठीक। और ये श्रृंखला इसी तरीके से चलेगा जैसे मैं बता दे रहा हूँ। देखिए यहाँ पर आप जब सॉल्व कीजिएगा तो आपका श्रृंखला बनेगा एक्स वाई एक्स, ठीक। फिर क्या बनेगा एक्स एक्स वाई, ठीक। फिर क्या बनेगा वाई जेड जेड, फिर क्या बनेगा, फिर बनेगा एक्स एक्स एक्स, फिर बनेगा वाई 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 एंड फिर बनेगा जेड जेड जेड, यानी उस तरह का सॉल्व होगा, ठीक। तो आप इसे यहाँ पर सॉल्व करके देख लीजिए और फिर भी नहीं समझ में आता है तो हमें टेलीग्राम पर बता सकते हैं। नेक्स्ट है 5th नंबर में, ये डायरेक्शन से क्वेश्चन है कि एक लड़का पश्चिम दिशा की ओर चलता है, वहां से वो दाएं मुड़ जाता है, फिर बाएं मुड़ जाता है। अब लड़का किस दिशा की ओर अपना मुंह किए हुए है, आपको बताना है कि जो लड़का है उसका फेस किस दिशा की ओर है, यानी किस डायरेक्शन को फेस कर रहा है वो आपको बताना है। चलिए इसे सॉल्व करते हैं। पहले वो पश्चिम दिशा की ओर है तो ये आपका नॉर्थ हो जाएगा, ये साउथ, ये ईस्ट और ये वेस्ट, ठीक। यानी ऊपर नॉर्थ और ये आपका जो मोबाइल है जिससे आप मोबाइल से पकड़े हैं, जो आपका राइट हैंड है वह उधर ईस्ट हो जाएगा, ठीक। तो चलिए इसे सॉल्व करते हैं। पहले किधर फेस किया हुआ है लड़का, तो पहले फेस किया हुआ पश्चिम की ओर। चलिए इसे पश्चिम की ओर लिख लेते हैं, इसे थोड़ा सा डार्क कर लेते हैं ताकि आप लोगों को पता चले। ये पहले पश्चिम की ओर है, ठीक। और फिर क्या बोल रहा है कि वो लड़का इसे थोड़ा सा बीच में ले लेते हैं ताकि आपको आसानी हो, ठीक। इसे यहाँ पर पहले पश्चिम की ओर, यानी वेस्ट इधर था तो पहले पश्चिम की ओर, वेस्ट ईस्ट और ये नॉर्थ हो जाएगा और ये साउथ हो जाएगा। मैंने डायरेक्शन लिख दिया। पहले पश्चिम की ओर फेस कर रहा था, उसके बाद वो किधर फेस कर रहा था, दाएं मुड़ रहा था, यानी दाएं मुड़ रहा था, ठीक। तो दाएं जब आप मुड़िएगा तो राइट हैंड, जिधर आपका राइट हैंड होगा उधर आपका दाएं होगा, ठीक। यानी अपवर्ड, यानी नॉर्थ को फेस होगा। अब फिर क्या बोल रहा है कि फिर वो बाएं मुड़ जाता है, जिधर आपका लेफ्ट हैंड होगा आपका वो दाएं हो जाएगा, ठीक। तो ये आपका ऐसे बनेगा, यानी 5th का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो वेस्ट, यानी पश्चिम की ओर, यानी डी का आपका 5th का डी नंबर आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है एक अनुक्रम दिया गया है जिसमें एक पद लुप्त है, ठीक। दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प चुनिए जो अनुक्रम को पूरा करे, ठीक। आपको बताना है कि कौन सा अनुक्रम दिया हुआ है और उस अनुक्रम में एक मिसिंग पद है, उसको पद को बताना है कि कौन से मिसिंग पद पर कौन सा ऑप्शन होगा। आपका फर्स्ट ऑप्शन में है भारत, सेकंड में है इंडोनेशिया, थर्ड में है ईरान एंड फोर्थ में है जापान है। आपको बताना है कि यहाँ पर जो क्वेश्चन मार्क है इस पर कौन सा होगा ऑप्शन होगा, भारत होगा, इंडोनेशिया होगा, ईरान होगा या जापान होगा। जो 6th का करेक्ट आंसर हो जाएगा वो ए नंबर यानी भारत होगा, ठीक। इसे देखते हैं कि इसे कौन सा अनुक्रम दिया हुआ है। ब्राजील, रूस, भारत, उसके बाद चीन, दक्षिण अफ्रीका आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। यानी ये ब्रिक्स के जितने भी हैं ये ब्रिक्स के आपके
मेंबर्स हैं। ठीक, तो चलिए देखते हैं, नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट है राजेश नेहा के ससुर है। जो राजेश है वो नेहा के ससुर है, और आकाश राजेश का इकलौता बेटा है। ठीक, तो आकाश नेहा के कैसे संबंध हुआ, यानी जो आकाश है नेहा से किस तरह से संबंधित है, तो आपको चलिए देखते हैं। राजेश किसका ससुर है, राजेश नेहा का ससुर है। ठीक, जो राजेश है वो किसका ससुर है, नेहा के। ठीक, तो नेहा यहाँ पर हो जाएगा, एन से डिनोट करते हैं, और यहाँ पर राजेश। ठीक, ये ससुर है तो ये इनके प्लस में साइन देंगे और ये माइनस में। ठीक, और ये बड़े हैं तो इनको ऊपर लिखेंगे, जो जनरेशन अप होगा उसे अपवर्ड लिखेंगे ताकि आसानी हो। और राजेश, जो राजेश का इकलौता बेटा कौन है, आकाश है। राजेश का इकलौता बेटा कौन है, आकाश है। ठीक, तो जो राजेश है इसका इकलौता बेटा कौन है, आकाश, यानी ए से डिनोट करेंगे, यानी प्लस। तो ये कैसे हो जाएंगे, ये जब ससुर हुए तो ये हस्बैंड वाइफ हो जाएंगे। ठीक, ये कौन हो जाएंगे, हस्बैंड वाइफ, यानी नेहा के हस्बैंड का नाम क्या है, आकाश है। ठीक, तो आपको बताना है आकाश नेहा से कैसे संबंधित है, नेहा से कैसे संबंधित है। आपको यहाँ पर ध्यान देना होगा कि किससे संबंधित है, नेहा से। यहाँ नहीं, यहाँ पर आपको पति भी दिया होगा, पत्नी भी दिया होगा। ठीक, तो आपको यहाँ पर ध्यान देना होगा कि किससे संबंधित है, तो नेहा से। तो नेहा से आपको संबंधित है, तो आपको नेहा के रिस्पेक्ट में बताना होगा कि कौन सा ऑप्शन आपका करेक्ट है। ठीक, तो जो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा वो 7th का बी नंबर। ठीक, पति यानी आपका बी नंबर करेक्ट हो जाएगा। आपको बताना है कि आकाश जो है नेहा से कैसे संबंधित है, तो आकाश जो है नेहा के पति लगता है। ठीक, तो आपका बी नंबर करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पर आपका पत्नी भी दिया हुआ है। यदि आपसे ये पूछता है कि नेहा आकाश से कैसे संबंधित है, तो आपका ए नंबर करेक्ट होता है। लेकिन यहाँ पर दिया हुआ है कि नेहा से आकाश कैसे संबंधित है, तो आपका बी नंबर करेक्ट होगा। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट है दुरंतों की गति राजधानी की गति से अधिक है। शताब्दी गरीब रथ से तेज गति से चलती है, किंतु राजधानी से कम गति से चलती है। तो कौन सी रेलगाड़ी सबसे कम गति से चलती है, आपको बताना है। एंड आपके फर्स्ट ऑप्शन में है, ए नंबर में गरीब रथ, बी नंबर में शताब्दी, सी नंबर में राजधानी, डी नंबर में दुरंतो। ठीक, तो चलिए इसे सॉल्व करते हैं और इसे पता करते हैं कि कौन सा होगा। जो है दुरंतो की गति राजधानी की गति से अधिक है। तो यहाँ पर सबका फर्स्ट लेटर दुरंतो, तो यहाँ पर किसे है, राजधानी से। ठीक, उसके बाद क्या बोल रहा है कि शताब्दी गरीब रथ से तेज है, यानी शताब्दी जो गरीब रथ है उससे तेज है। शताब्दी गरीब रथ से तेज है। ठीक, इसे भी लिख लेते हैं। किंतु राजधानी से कम गति है, लेकिन जो शताब्दी है राजधानी से कम गति से चलती है। ठीक, जो आपका ये रिलेशन बनेगा यहाँ एस और यहाँ जी। ठीक, तो देखते हैं कि कौन से आपका सबसे कम गति से चलती है। तो जो 8 का करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी कम गति से, तो आपका गरीब रथ। और 8 का जो कम गति होगा, यानी जो 8 का करेक्ट आंसर होगा वो ए नंबर आपका करेक्ट हो जाएगा, यानी जो कम गति से चलने वाली गाड़ी है वो गरीब रथ हो जाएगी। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट है ये आपको डिक्शनरी के अनुसार आपको अरेंज करना है कि ये कौन सा होगा, आपका कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। चलिए तो इसे सॉल्व करते हैं। आपको यहाँ पर डिक्शनरी में जिस तरीके से आपको अल्फ़ाबेटिकली अरेंज किया रहता है उस तरीके से आपको यहाँ पर अरेंज करना है, और ये सबको लगभग आता होगा। जो 9th का करेक्ट आंसर हो जाएगा वो डी नंबर। ठीक, फर्स्ट पहले ए बी आएगा, उसके बाद क्योंकि सबसे पहले ए आएगा उसके बाद बी आएगा। ठीक, उसके बाद ए सी आएगा, तो आपका फोर्थ आ जाएगा। यदि सेकंड और फोर्थ किस में है, इसमें है, बाकी सब आपका इरेज हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट क्या है, ए एम ए और ए एम ए, तो नेक्स्ट में थर्ड नंबर आएगा क्योंकि ए एम ए एल है और इसमें टी है, ए एम ए टी है। ठीक, तो आपका थर्ड आएगा और इसमें ये भी गलत। तो आपको ऑप्शन से एलिमिनेट करना अगर सीख लीजिएगा तो आपको 90% आपका जो क्वेश्चन अटेम्प्ट करने का तरीका है वो आपका बढ़ जाएगा।
आपका 9 का डी नंबर आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक, इसे हम इसे नहीं ना तो सॉल्व के नहीं, ऑप्शन से एलिमिनेट करना सीख लिए। ठीक, आपका 9 का डी नंबर करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है आपको ये कथन है, कथन और ये असर्शन रीजनिंग होता है उस तरह का है कथन। कथन तो इसे आप पढ़ लीजिए और इसको मैं आप लोगों के लिए दे रहा हूँ होमवर्क में, आपको कमेंट करके बताना है कि इसका कौन सा करेक्ट हो जाएगा। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक, आप इसे कमेंट करके बताना है कि कौन सा ABCD, यानी जो 10 का A होगा, B होगा, C होगा, D होगा, आप इसे कमेंट करके बता सकते हैं। ठीक, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है 11th नंबर में बिनॉर्म। बिनॉर्म का जो संबंध है गर्भ से है उसे अज्ञानी का किससे होता है। ठीक, एंड आपका फर्स्ट ऑप्शन में है आत्मविश्वासी, सेकंड में है चालाक, थर्ड में है अवगत, सेकंड में है सक्रिय, यानी फोर्थ में है सक्रिय। 11th का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो जो अज्ञानी का जो संबंध होता है उसे अवगत से होता है। ठीक, बिनॉर्म का गर्भ, अज्ञानी का अवगत। ठीक, आपका 11th का C नंबर करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है 12 नंबर, यहाँ पर दिया हुआ है जे, उसके बाद रेशियो MJ रेशियो, और फिर उसी तरीके से बताना है कि PP जो संबंध होगा वो किससे होगा। ठीक, चलिए इसे देखते हैं कि इसका कौन सा करेक्ट होगा जो 12 का। जैसे जे, यहाँ पर जे और यहाँ पर जे लिखा हुआ है, फर्स्ट में क्या लिखा हुआ है M, सेकंड में क्या लिखा हुआ है G। ठीक, अब यहाँ पर जे में कितना ऐड करेंगे या कितना सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आएगा, तो देखेंगे कितना ऐड या कितना सब्ट्रैक्ट करेंगे। जे में हम 3 ऐड करेंगे तो आपका M आ जाएगा, और जब जे में हम 3 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आपका G आ जाएगा। ठीक, उसी तरीके से हम P में करेंगे, P लिखेंगे और P में पहले सब ऐड हो रहा था तो पहले ऐड करेंगे, और बाद में वाला में यानी सेकंड टर्म में आपका माइनस हो रहा था तो उसमें माइनस करेंगे। तो इसमें P में हम 3 ऐड करेंगे तो आपका S आ जाएगा, और 3 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आपका M आ जाएगा। ठीक, यानी PQRS, यानी 1 2 ये 3 यानी S आएगा। अब इधर जाएंगे यानी सब्ट्रैक्ट करेंगे तो सब्ट्रैक्ट यानी पीछे की ओर जाएंगे तो आपका M आ जाएगा। तो यानी SM कौन से ऑप्शन में है, यानी आपका 12th का C नंबर आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं हम। नेक्स्ट है PQR, यहाँ पर दिया हुआ है OOO, उसके बाद UVW, तो इसमें से बताना है कि कौन सा आपका करेक्ट होगा। यहाँ पर दिया हुआ है फर्स्ट ऑप्शन, सेकंड ऑप्शन, थर्ड ऑप्शन या फोर्थ ऑप्शन, आपका बताना है कि कौन सा करेक्ट होगा। चलिए इसे सॉल्व करते हैं। ये PQR दिया हुआ है, PQR उसी तरीके से देखेंगे, पहले जो फर्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व किए उसके बाद क्या हुआ O और O। ठीक, फर्स्ट में हम कितना ऐड या कितना सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आएगा, तो PQ यानी OP आता है, यानी 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे, कितना माइनस करेंगे 1। ठीक, यहाँ पर जब हम Q में -2 करेंगे तो आपका O आएगा, फिर R में -3 करेंगे तो आपका O आएगा। ठीक, उसी तरीके से हम UVW में कितना सब्ट्रैक्ट करेंगे, यानी -1 -2 -3 करना है, -1 -2 एंड -3, तो क्या क्या आएगा, तो आपका T आएगा, क्योंकि T में -1 करेंगे तो TU आता है, उसके बाद इसमें भी T आएगा और इसमें भी T आएगा। ठीक, तो आपका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो TT यानी TTT आएगा, यानी 13 का B नंबर आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है 14th नंबर, आपको बताना है कि 35:15 है, उसी तरीके से जो 45 रेशियो क्या होगा। एंड आपके फर्स्ट ऑप्शन में है 33, सेकंड में है 23, थर्ड में है 28 एंड फोर्थ में है 32। आपको बताना है कि जो 14th का करेक्ट आंसर कौन होगा। ठीक, आप यहाँ पर ध्यान से देखिएगा तो यहाँ पर 35 है, यानी लिखा हुआ है 3 × 5 = कितना हुआ है, दिया हुआ है 15, यानी जो इसका मल्टीप्लाई करेंगे, जो फर्स्ट डिजिट में है इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ रहा है, तो जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर जो डिजिट होगा वो आना चाहिए, यानी 7 × 4 करेंगे तो कितना आएगा 28। ठीक, तो आपका 14 का C नंबर आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है 15 नंबर। 15 नंबर में है आपको विषम
दी आपको लिखा हुआ है दिए गए विकल्पों में से विषम शब्द, अक्षर, शब्द, संख्या, युग में आपको छांटना है। यानी जो 15 से 18 है इसमें से आपको बताना है कि कौन से विषम है, आपको बताना है। फर्स्ट में है कीबोर्ड, माउस, मॉनिटर या जॉयस्टिक। आपको बताना है कि इनमें से कौन सा विषम है। तो जो 15 का करेक्ट आंसर हो जाएगा वो सी नंबर आपका करेक्ट हो जाएगा। क्यों? क्योंकि बाकी जो सब है ये ए, बी और डी ये सभी इनपुट डिवाइस है। क्या चीज? इनपुट डिवाइस। आप इसे मालूम होगा कि कीबोर्ड इनपुट डिवाइस है, माउस इनपुट डिवाइस है, जॉयस्टिक इनपुट डिवाइस है, और ये जो मॉनिटर है आपका, जो ये मॉनिटर है ये आउटपुट डिवाइस है। क्या चीज? आउटपुट डिवाइस। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं। तो 15 का आपका सी नंबर करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है 17। ये आपको बताना है कि इसमें से कौन सा ऑड है। ठीक, आपको ये इसमें से ऑड बताना है कि इनमें से ऑड 25 है, 49 है, 81 है या 111 है। इनमें से कौन सा ऑड है। ठीक, आपको बताना है। जो 17 का करेक्ट आंसर हो जाएगा वो सी नंबर आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक, 17 का सी नंबर आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है कैसे होगा, चलिए देखते हैं। ये 5 ठीक का स्क्वायर है। फर्स्ट में 5 का स्क्वायर, सेकंड में 7 का स्क्वायर, थर्ड में 9 का स्क्वायर और ये 11 का स्क्वायर है। ठीक, इन सब का फैक्टर यानी जितना लिखा हुआ है प्राइम नंबर है और ये प्राइम नंबर नहीं है। ठीक, यानी अभाज्य संख्या। आपको मालूम होगा कि प्राइम नंबर किसे कहते हैं। अभाज्य संख्या हिंदी में जो बच्चा पढ़ा हुआ है, जो जानता है हिंदी में, उसे अभाज्य संख्या कहते हैं। यानी जो ये 7, 5, 7, 11 अभाज्य संख्या है, लेकिन 9 आपका अभाज्य संख्या नहीं है, इसलिए 7 का थर्ड नंबर आपका करेक्ट हो जाएगा। और यहाँ पर 16 छूट गया है, इसे भी करा देते हैं। 16 है, आपको बताना है इनमें से कौन सा विषम होगा। NT, WC, JP और WE यानी GE। आपको बताना है कि इनमें से कौन सा विषम है 16 का। तो जो 16 का करेक्ट आंसर हो जाएगा वो D नंबर। ठीक, कैसे होगा तो चलिए इसे भी देखते हैं। आप इसको ध्यान से अगर देखिएगा, N और T को, N और T, WC और JP, इन तीनों में आपको जो डिफरेंट है वो इक्वल मिलेगा। NT में डिफरेंट, WC में डिफरेंट और JP में डिफरेंट, यानी तीनों के बीच में जो डिजिट है वो सेम डिजिट है, यानी जो अंतर है वो सेम अंतर है, लेकिन GE में आपको डिफरेंट मिलेगा। ठीक, तो आपका 16 का D नंबर आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है आपको ये 18 में बताना है कि कौन सा ऑड है। ठीक, आपको 18 में बताना है कि कौन सा ऑड है। जो 18 का करेक्ट आंसर हो जाएगा वो आपका D नंबर आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक, कैसे होगा तो इसे देखते हैं। जब आप इसको 11 से डिवाइड कीजिएगा तो ये भी डिवाइड हो जाएगा। ठीक, नहीं आता है डिवाइड कर लीजिए आप, नहीं हो रहा है तो यहाँ पर 11 यानी 11 का स्क्वायर है। ठीक, और 11 का पावर 1 है। ठीक, तो आप इसे तीनों को डिवाइड कीजिएगा, ये 11 का क्यूब है, ये 11 का क्यूब है। ठीक, और ये 11 का स्क्वायर भी है, आप इस तरह से बना सकते हैं। और 11 का ये 11 यानी 11 का पावर 1 है, और 11 से ना तो डिवाइड होगा ना 11 का कोई फैक्टर है। ठीक, आप उस तरीके से बना सकते हैं इसे, यानी इसे दो तरीके से बनाया जा सकता है। ये 11 से तीनों डिविजिबल भी है और इनका 11 का फैक्टर भी है, 11 का फैक्टर भी है। ठीक, तो 18 का D नंबर आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक, आज के लिए बस इतना ही, वीडियो लंबी हो जा रही है तो बाकी सब बचा हुआ नेक्स्ट पार्ट में कवर करेंगे। ठीक, यदि आपको कोई इसमें डाउट है या कोई समझ में नहीं आया है तो आप हमें टेलीग्राम पर ज्वाइन कर सकते हैं। आपको टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा। ठीक, तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू। यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो आप इसे लाइक भी कर सकते हैं।